तो स्टार्ट करते हैं इस लेक्चर में स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। तो प्रोटीन के स्ट्रक्चर को देखेंगे, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी एंड क्वार्टेनरी स्ट्रक्चर को वन बाय वन डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं प्राइमरी स्ट्रक्चर, जो कि प्रोटीन का सिंपलेस्ट स्ट्रक्चर माना जाता है। क्लियर है? तो प्राइमरी स्ट्रक्चर सबसे फर्स्ट जो स्ट्रक्चर इससे बोला जाता है प्राइमरी स्ट्रक्चर। आप देखो प्राइमरी स्ट्रक्चर, ठीक है। तो प्राइमरी स्ट्रक्चर क्या होता है भैया? आपका अमाइनो एसिड का लीनियर चेन है, ठीक है। ये आपका क्या होता है? किसका होता है? लीनियर चेन। भाई अमाइनो एसिड के लीनियर चेन को बोला जाता है प्राइमरी स्ट्रक्चर, ठीक। देखो ये अमाइनो एसिड है, ये हम लोग का क्या है भैया? हम लोग का अमाइनो एसिड। ये अमाइनो एसिड समझ है? ये क्या है? इसको अमाइनो एसिड, ये देखो ये अमाइनो एसिड है, ठीक। ये भी आपका अमाइनो एसिड, ये भी क्या है? देखो ये भी अमाइनो एसिड, ठीक है। ये भी अमाइनो, ऐसा सारे के सारे क्या है? अमाइनो एसिड है, ठीक है। ये सारे के सारे क्या है भाई? ये सारे के सारे अमाइनो एसिड हैं, समझ आपको? ये सारे के सारे अमाइनो एसिड हैं, ठीक है। तो सारे के सारे हम लोग के क्या, ये अमाइनो एसिड हैं, ठीक है। समझ आपको? ये सारे के सारे हम लोग के अमाइनो एसिड। ये देखो अमाइनो एसिड, ये दूसरा अमाइनो एसिड, ठीक है। ये थर्ड अमाइनो एसिड, क्लियर। ये फोर्थ अमाइनो एसिड, ठीक है। और ये हम लोग का फिफ्थ अमाइनो एसिड एंड ये हम लोग का सिक्स्थ अमाइनो एसिड, ठीक है। तो सारे के सारे हम लोग के क्या है भाई? ये आप देख सकते हो कि हम लोग का अमाइनो एसिड का क्या है? ये लीनियर चेन है, ठीक है। ये अमाइनो एसिड का आपको क्या दिख रहा है? ये अमाइनो एसिड का लीनियर चेन आपको दिख रहा है, ठीक है। और ये अमाइनो एसिड के बीच में कौन सा बॉन्ड प्रेजेंट होता है? इनके बीच में आपका होता है पेप्टाइड बॉन्ड प्रेजेंट, ठीक है। इनके बीच में कौन सा बॉन्ड होता है प्रेजेंट? आप ध्यान से देखो, इनके बीच में आपको देखने को मिलेगा जिसे बोलते हैं पेप्टाइड बॉन्ड, ठीक है। इनके बीच में आपको कौन सा बॉन्ड देखने को मिलता है? जिसे बोलते हैं पेप्टाइड बॉन्ड, जिसे बोलते हैं, ठीक है। तो इनके बीच में कौन सा बॉन्ड होता है प्रेजेंट? इनके बीच में आपको पेप्टाइड बॉन्ड आपको इसके बीच में, इनके बीच में आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। पेप्टाइड बॉन्ड इनके बीच में आपको देखने को मिलेगा। समझ आ रहा है आपको? इनके बीच में आपको पेप्टाइड बॉन्ड देखने को मिलेगा, समझे? ठीक है। तो अमाइनो एसिड का लीनियर चेन और अमाइनो एसिड के बीच में कौन सा बॉन्ड प्रेजेंट है? पेप्टाइड बॉन्ड प्रेजेंट। पेप्टाइड बॉन्ड क्या होता है भैया? ये प्रेजेंट है, ठीक है। और जो हमेशा याद रखो, ये जो आपका जहां से अमाइनो एसिड का चेन स्टार्ट हो रहा है, ठीक है, जहां से अमाइनो एसिड का चेन स्टार्ट हो रहा है उसे बोलते हैं भाई एन टर्मिनल। इसे बोला जाता है भैया एन टर्मिनल, ठीक है। जहां से आपका स्टार्ट हो रहा है इसे बोलते हैं एन टर्मिनल, और जहां से एंडिंग हो रहा है देखो इसे बोलते हैं सी टर्मिनल, ठीक है। तो जहां से अमाइनो एसिड का चेन स्टार्ट हो रहा है इसे क्या बोलते हैं? इसे बोलते हैं एन टर्मिनल। इसे बोला जाता है एन टर्मिनल। इसे क्या बोलते हैं? इसे, ठीक है। तो जहां से अमाइनो एसिड का चेन स्टार्ट हो रहा है इसे बोलते हैं एन टर्मिनल, और जहां से अमाइनो एसिड का चेन आप देखो, ठीक है, खत्म हो रहा है इसे बोलते हैं सी टर्मिनल। इसे बोला जाता है सी टर्मिनल। समझ है आपको? तो जहां से अमाइनो एसिड का, ठीक है, चेन स्टार्ट हो रहा है इसे बोलते हैं एन टर्मिनल, और जहां से अमाइनो एसिड का चेन खत्म हो रहा है उसे बोलते हैं सी टर्मिनल, ठीक है। हमेशा याद रखना कि एन टर्मिनल पर हमेशा आपका अमीनो NH2 ग्रुप हमेशा फ्री होता है। हमेशा याद रखो कि ठीक है, कि एन टर्मिनल पर आपका NH2 मतलब अमीनो ग्रुप यहाँ आपका फ्री होता है, ठीक है। सी टर्मिनल में आपको क्या याद रखना है? इसमें आपका क्या होता है? इसमें हम लोग का हमेशा याद रखो कार्बोक्सिलिक जो ग्रुप है इसमें आपका फ्री होता है। समझ है आपको? तो हम लोग ने क्या देखा भाई? हम लोग ने डिस्कस के प्राइमरी स्ट्रक्चर डिस्कस के किसके? प्रोटीन के, ठीक है। जिसमें हम लोग को क्या देखने को मिला? इसमें हम लोग को अमाइनो एसिड का लीनियर चेन देखने को मिला। अमाइनो एसिड का लीनियर चेन देखने को मिला, ठीक है। अमाइनो एसिड के बीच में कौन सा बॉन्ड है? इनके बीच में आपका पेप्टाइड बॉन्ड क्या होता है? इनके बीच में पेप्टाइड बॉन्ड प्रेजेंट होता है। तो यह हम लोग ने देख लिया भाई प्राइमरी स्ट्रक्चर प्रोटीन को। अब मूव करेंगे हम लोग सेकंड देखेंगे सेकेंडरी स्ट्रक्चर, ठीक है। इसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे अब प्रोटीन का सेकेंडरी स्ट्रक्चर। चलो भाई, ठीक है। तो इसके बाद हम लोग नेक्स्ट डिस्कस करेंगे क्या? सेकेंडरी स्ट्रक्चर, ठीक है। प्रोटीन का हम लोग अब सेकेंडरी स्ट्रक्चर को डिस्कस करेंगे। चलो भाई,
तो आप लोग प्राइमरी स्ट्रक्चर समझ, अब बात करेंगे सेकेंडरी स्ट्रक्चर। ठीक है, तो आपको क्या समझना है कि जो सेकेंडरी स्ट्रक्चर है प्रोटीन का, इसमें आपका पेप्टाइड बॉन्ड तो होगा ही प्रेजेंट। ठीक है, पेप्टाइड बॉन्ड तो होगा ही प्रेजेंट, और इसमें कौन सा बॉन्ड होगा, इसमें आपका और हाइड्रोजन बॉन्ड भी होता है प्रेजेंट। ठीक है, तो सेकेंडरी स्ट्रक्चर में पेप्टाइड बॉन्ड तो आपका होता ही है प्रेजेंट, साथ में आपका इसमें हाइड्रोजन बॉन्ड भी, इसमें क्या होता है भाई, हाइड्रोजन बॉन्ड भी हम लोग का सेकेंडरी स्ट्रक्चर में प्रेजेंट होता है। समझ है आपको, क्लियर है? तो सेकेंडरी स्ट्रक्चर आप समझ गए कि इसमें आपका पेप्टाइड बॉन्ड तो होगा ही प्रेजेंट, इसमें आपका एक्स्ट्रा क्या होता है, इसमें एडिशनल इसमें आपका हाइड्रोजन बॉन्ड भी होता है प्रेजेंट। ठीक है, देखो आप हम लोग को देखना, दो टाइप के होते हैं भैया सेकेंडरी स्ट्रक्चर। ठीक है, दो टाइप के होते हैं क्या सेकेंडरी स्ट्रक्चर। एक हम लोग का होता है जिसे बोलते हैं, देखो एक हम लोग का होता है जिसे बोला जाता है अल्फा हेलिक्स, एक है जिसे क्या बोलते हैं अल्फा हेलिक्स, एक हम लोग का अल्फा हेलिक्स। ठीक है, एंड सेकंड जो होता है इसे बोलते हैं बीटा प्लेटेड शीट। ठीक है, समझ आपको? ठीक है, बीटा प्लेटेड शीट, ठीक, बीटा प्लेटेड शीट, समझ? तो दो टाइप के हम लोग देखेंगे स्ट्रक्चर को, क्लियर है? एक हम लोग का है देखो जिसे बोलते हैं अल्फा हेलिक्स, एंड सेकंड जो होता है इसे बोलते हैं बीटा प्लेटेड शीट, इसे बोलते हैं। ठीक है, समझ आपको? तो अल्फा हेलिक्स आपको कैसे देखने को मिलेगा, आप ध्यान से सुनना कि एक्चुअल में अल्फा हेलिक्स आपको इसका स्ट्रक्चर कैसे देखने को मिलेगा। ठीक है, देखो ध्यान से देखो, ये आपको अल्फा हेलिक्स का स्ट्रक्चर ऐसे आपको देखने को मिलता है। ठीक है, ये आपने देखो, ये आपको ऐसी अल्फा हेलिक्स का स्ट्रक्चर, ये देखो आपको ऐसी अल्फा हेलिक्स का स्ट्रक्चर आपको देखने को मिलेगा। ये क्या, ये भाई अल्फा हेलिक्स का स्ट्रक्चर, ये देखो। ठीक है, और इनके बीच में कौन सा बॉन्ड, इनके बीच में आप देखो, ये आपको आखिर में आप क्या समझे कि जो लीनियर चेन था, जो अमाइनो एसिड का लीनियर चेन था, उनके बीच में वो फोल्ड हो गया भैया। आपका जो अमाइनो एसिड का लीनियर चेन था ये आपका फोल्ड हो गया, ये हल्का सा आपका फोल्ड हो गया। इनके बीच में क्या बन गया, इनके बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड बन गया। इनके बीच में आप देखो कि हाइड्रोजन बॉन्ड बन गया, हाइड्रोजन बॉन्ड का फॉर्मेशन हुआ, जिससे आपका जो लीनियर चेन था, ठीक है, जो लीनियर चेन था ये आपका फोल्ड हो गया। समझे? जो लीनियर चेन था ये क्या हो गया भैया, फोल्ड हो गया ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्ड। किसके चलते फोल्ड हो गया भाई, हाइड्रोजन बॉन्ड के चलते। समझ है आपको? तो इनके बीच में आपका कौन सा बॉन्ड दिख रहा है आपको, ये आपका हाइड्रोजन बॉन्ड। ठीक है, इनके बीच में कौन सा बॉन्ड है, हाइड्रोजन बॉन्ड। ठीक है, हाइड्रोजन बॉन्ड, इसे हम लोग H बॉन्ड भी बोलते हैं। ठीक, इसको आप शॉर्ट में H बॉन्ड भी आप इसे बोल सकते हो। ठीक है, तो आप देख सकते हो कि जो अल्फा हेलिक्स है, इसमें आप देखो ध्यान से कि आप देखो कि इसमें क्या प्रेजेंट है भैया, इसमें हम लोग के जो लीनियर चेन था ये आपका हल्का सा फोल्ड हो गया, फोल्डिंग दिख रहा है आपको। फोल्डिंग क्यों दिख रहा है, ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्ड, इसमें आप देख सकते हो, इसमें आपका फोल्डिंग हो गया है प्राइमरी स्ट्रक्चर में। ठीक है, इससे हम लोग बोलते हैं, इससे हम लोग क्या बोलते हैं, अल्फा हेलिक्स, इसे बोला जाता है अल्फा हेलिक्स, इसे बोलते हैं। समझे ना, इसे अल्फा हेलिक्स इसे हम लोग बोलते हैं। ठीक है, अब बात करेंगे हम लोग सेकंड जो है इसका बीटा प्लेटेड शीट। ठीक है, तो बीटा प्लेटेड शीट आप देखो, इसमें आपको क्या देखने को मिलेगा, इसमें आप देखो ये जो स्ट्रक्चर इसमें आपको कैसे देखने को मिलेगा। ठीक है, ये देखो इसमें आपको प्लेटेड, ठीक है, इसमें आपको डिफरेंट देखना आप इसमें कि इसमें आपको कैसे देखने को मिलेगा, इसको ध्यान से देखो। ये भी काफी ज्यादा क्या है भाई, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, काफी ज्यादा ये आपको इंपॉर्टेंट देखने को मिलेगा। ठीक है, ये देखो, या फिर इसको और सिंपल, ठीक है, इसको और सिंपल वे से समझाओ, बहुत सिंपल आपको मैं समझाऊं तो देखो, ये आपका लीनियर चेन, ये हम लोग का क्या है भाई, लीनियर चेन। देखो, ठीक है, ये हम लोग का अमाइनो एसिड का क्या है भैया, लीनियर चेन। ध्यान से देखो, ये हम लोग का क्या है, अमाइनो एसिड का ये लीनियर चेन, ये अमाइनो एसिड का क्या है भाई, लीनियर चेन, ये अमाइनो एसिड का लीनियर चेन, ये अमाइनो एसिड का क्या है, लीनियर चेन। ठीक है, ध्यान से, ये अमाइनो एसिड का लीनियर चेन है। समझ आया आपको, ये अमाइनो एसिड का लीनियर चेन है। ठीक है, क्लियर? इनके बीच में आप ध्यान से देखो, इसे बोलते हैं, ये आपका क्या बन गया भाई, ये हम लोग का देखो, ये हम लोग का, ठीक है, ये तो आपका अमाइनो एसिड, ये हम लोग का क्या अमाइनो एसिड, ये क्या है भाई
अमाइनो एसिड, ये हम लोग का अमाइनो एसिड है, ठीक है, यह आपका अमाइनो एसिड है, ठीक है। अमाइनो एसिड का क्या, यह हम लोग का अमाइनो एसिड का लिनियर चेन है, ठीक है। इनके बीच में आपको कौन सा बॉन्ड, इनके बीच में भी आपको हाइड्रोजन बॉन्ड देखने को मिलेगा, इनके बीच में भी आपको कौन सा बॉन्ड देखने को मिलेगा, इनके बीच में भी हम, ठीक है, हम लोग को देखने को मिलेगा भैया हाइड्रोजन बॉन्ड। ये आपका कौन सा बॉन्ड प्रेजेंट है, ये आपका है हाइड्रोजन बॉन्ड, ठीक, ये हम लोग का हाइड्रोजन बॉन्ड यहाँ प्रेजेंट है, ठीक है। हाइड्रोजन बॉन्ड यहाँ पर हम लोग का प्रेजेंट है, ठीक है। तो किसका स्ट्रक्चर, ये हम लोग के प्रोटीन का सेकेंडरी स्ट्रक्चर है, प्रोटीन का ये सेकेंडरी स्ट्रक्चर है, ठीक है। इसमें हम लोग को देखने को मिला अल्फा हेलिक्स, ये आप देखो कि अल्फा हेलिक्स है, ठीक। अल्फा हेलिक्स में कौन सा बॉन्ड प्रेजेंट है, तो अल्फा हेलिक्स में हम लोग का हाइड्रोजन बॉन्ड प्रेजेंट है। कौन सा बॉन्ड प्रेजेंट, इसमें हाइड्रोजन बॉन्ड प्रेजेंट है, ठीक है। एंड ये हम लोग का जो स्ट्रक्चर, इसे बोलते हैं बीटा प्लेटेड शीट। इसमें भी आपको, ये आप देखो कि आपका क्या है भैया, आपको लिनियर चेन आपको दिख रहा है, लिनियर चेन किसका, ये आपको दिख रहा है लिनियर चेन अमीनो एसिड का। इनके बीच में भी आप देखो, इनके बीच में भी कौन सा बॉन्ड है, इनके बीच में भी आप देख सकते हो, इनके बीच में भी हाइड्रोजन बॉन्ड प्रेजेंट है। इनके बीच में आप देखो कि कौन सा बॉन्ड है, इसके इनके बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड प्रेजेंट है, ठीक है। तो आप समझ गए कि दो स्ट्रक्चर हम लोग ने डिस्कस किए, एक हम लोग ने प्राइमरी मतलब एक हम लोग ने अल्फा हेलिक्स देखा एंड बीटा प्लेटेड शीट देखा, किसका भैया, सेकेंडरी स्ट्रक्चर, ठीक है। तो सेकेंडरी स्ट्रक्चर आपको दो टाइप का होता है, अल्फा हेलिक्स। इसका एग्जांपल क्या है भाई, अल्फा हेलिक्स कहाँ देखने को मिलेगा हम लोग को केराटिन प्रोटीन, ठीक है, केराटिन में हम लोग को देखने को मिले। इसका एग्जांपल है केराटिन, सब इसका एग्जांपल क्या, अल्फा हेलिक्स का एग्जांपल है केराटिन। एंड बीटा प्लेटेड शीट कहाँ बीटा प्लेटेड शीट कहाँ देखने को मिलेगा, ये आपको सिल्क में देखने को मिलेगा, समझे। सिल्क में आपका क्या होता है भैया, सिल्क में आपका बीटा प्लेटेड शीट होता है प्रेजेंट, समझ है आपको। तो सिल्क में आपका कौन सा आपका, ठीक है, सिल्क आप देखो एग्जांपल है, सिल्क में आपका कौन सा स्ट्रक्चर होता है प्रोटीन का, इसमें आपका बीटा प्लेटेड शीट होता है प्रेजेंट, इसमें बीटा प्लेटेड शीट होता है प्रेजेंट, ठीक है। तो हम लोगों ने डिस्कस कर लिया भाई सेकेंडरी स्ट्रक्चर प्रोटीन का, जिसमें आपने समझ लिया अल्फा हेलिक्स का एग्जांपल क्या है केराटिन, एंड बीटा प्लेटेड शीट का एग्जांपल क्या है, जिसे बोलते हैं सिल्क, ठीक है। अब बात करेंगे इसके बाद प्रोटीन का टर्सरी स्ट्रक्चर, ठीक। अब डिस्कस करेंगे टर्सरी स्ट्रक्चर को, डिस्कस करेंगे प्रोटीन का, समझ आया। चलो भाई, तो डिस्कस करेंगे भाई टर्सरी स्ट्रक्चर, ठीक है, जो कि कैसा होता है इसको सब, ठीक, देखेंगे। बहुत सिंपल है, ठीक, ज्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं है आपका, ठीक है। बस आपको थोड़ा सा इसमें थोड़ा सा आपको, ठीक है, देखना है इसके कौन कौन सा बॉन्ड प्रेजेंट है। तो अभी तक हम लोग ने क्या समझा, अभी तक हम लोग ने समझा कि प्राइमरी स्ट्रक्चर में सिर्फ हम लोग का पेप्टाइड बॉन्ड था, ठीक है। उसके बाद हम लोग ने देखा कि सेकेंडरी स्ट्रक्चर में पेप्टाइड बॉन्ड तो है, और कौन सा बॉन्ड नया बन गया भैया, हाइड्रोजन बॉन्ड नया बन गया। अब बात करेंगे हम लोग टर्सरी स्ट्रक्चर, अब प्रोटीन का टर्सरी स्ट्रक्चर को डिस्कस करेंगे, टर्सरी स्ट्रक्चर, ठीक है। तो अब हम लोग डिस्कस करेंगे कौन सा स्ट्रक्चर, टर्सरी, ठीक है। तो टर्सरी स्ट्रक्चर को डिस्कस करेंगे, ठीक है, टर्सरी स्ट्रक्चर को डिस्कस करेंगे किसका भाई, प्रोटीन का। तो आखिर में इसका टर्सरी स्ट्रक्चर कैसे होता है, ध्यान से उसको समझना, ठीक है। ये वही देखो, वही फिर बनाएंगे भैया, वही बनाएंगे क्या, वही हम लोग का ये अमाइनो एसिड का लिनियर चेन है। देखो ये क्या है, अमाइनो एसिड का लिनियर चेन, ध्यान से आप देखिए, ये क्या है भाई, अमाइनो एसिड का लिनियर चेन, ठीक है। अमाइनो एसिड क्या भाई, ये लिनियर चेन, ठीक है। ये अमाइनो एसिड क्या बन गया, ये देखो अमाइनो एसिड का ये लिनियर चेन, ठीक है, समझ आ रहा है आपको, ये अमाइनो एसिड का लिनियर चेन बन गया, ठीक है। ये आप देखो कि ये क्या बन गया, अमाइनो एसिड का लिनियर चेन बन गया, ठीक है। तो आप ध्यान से देखना कि जो ये हम लोग का अमाइनो एसिड का लिनियर चेन है, ठीक है, जब इसका क्या होता है, जब ये आपका जब इसका फोल्डिंग होता है, जब ये क्या करता है, देखो जब इसका 3D फोल्डिंग, जब ये आपका 3D फोल्डिंग करता है, जब इसका सिंगल पॉलीपेप्टाइड भैया, जो अमाइनो एसिड के चेन क्या बोलते हैं उसको भाई, अमाइनो एसिड के लिनियर चेन को क्या बोला जाता है, मैं आपको अभी तक नहीं बोला हूँ, नहीं बताया हूँ, बताओ तो जरा क्या बोलते हैं भाई, जो अमाइनो एसिड का लिनियर चेन होता है उसे क्या बोलते हैं,
पॉलीपेप्टाइड, जिससे क्या बोलते हैं भाई, पॉलीपेप्टाइड, ठीक है। तो अमीनो एसिड का लिनियर चेन को क्या बोला जाता है, पॉलीपेप्टाइड, ठीक है। तो आप देख सकते हो कि अमीनो एसिड का लिनियर चेन है, ये अमीनो एसिड का लिनियर चेन है, जिसे क्या बोलेंगे, पॉलीपेप्टाइड, ठीक है। तो एक पॉलीपेप्टाइड क्या करता है, वन पॉलीपेप्टाइड फोल्ड करके 3D फोल्डिंग होता है, इसका क्या होता है भैया, 3D फोल्डिंग होता है, और क्या फॉर्म क्या बन जाता है इससे, टर्सरी स्ट्रक्चर, ठीक है। तो अमीनो एसिड का जो आपका पॉलीपेप्टाइड, आप जो पॉलीपेप्टाइड देख रहे हो भैया, आप जो पॉलीपेप्टाइड देख रहे हो, इसका होता है फोल्डिंग, इसका क्या होता है, इसका आपका होता है फोल्डिंग, 3D फोल्डिंग होता है, और क्या बनता है, इससे बनता है हम लोग का है क्या, इससे बनता है भैया आपका टर्सरी स्ट्रक्चर, ठीक है। इससे क्या बनता है, देखो जब इसका 3D फोल्डिंग होगा, 3D फोल्डिंग, जब इसका 3D फोल्डिंग होगा, ठीक है, तो इससे क्या बनेगा, इससे हम लोग का बनेगा जिसे बोलते हैं टर्सरी स्ट्रक्चर। इससे क्या बनेगा भैया, ये आपका वन पॉलीपेप्टाइड है, ये क्या है भैया, ये हम लोग का वन पॉलीपेप्टाइड, कहाँ लिखे सही से, यहाँ लिखते हैं पॉलीपेप्टाइड, ये आपका पॉलीपेप्टाइड, ठीक है, पॉलीपेप्टाइड स्टाइल से लिखेंगे, चलो भाई, ठीक है, तबाही, ठीक है। तो हम समझे, तो इसका जब 3D फोल्डिंग होगा तो क्या बनेगा, इससे जब इसका जो पॉलीपेप्टाइड, इसका जब 3D फोल्डिंग होगा तो क्या बन जाएगा भैया, हम लोग का प्रोटीन का टर्सरी स्ट्रक्चर फॉर्म हो जाएगा। इससे क्या बन जाएगा, टर्सरी स्ट्रक्चर, ध्यान से इसको आप देखना, ये आपका क्या बन जाएगा, टर्सरी स्ट्रक्चर बन जाएगा, ठीक है। ये देखो, ये ध्यान से, ये क्या बन गया भैया आपका टर्सरी स्ट्रक्चर, ये हम लोग का क्या बन गया, प्रोटीन का टर्सरी स्ट्रक्चर, ठीक है। इसमें आपके ऑल द जितने भी बॉन्ड, सारे के सारे बॉन्ड इसमें प्रेजेंट होते हैं, सारे के सारे बॉन्ड इसमें आपके होते हैं प्रेजेंट। कौन कौन से बॉन्ड होते हैं, आपका इसमें पेप्टाइड बॉन्ड होता है, इसमें आपका हाइड्रोजन बॉन्ड, इसमें हम लोग का आयोनिक बॉन्ड, डाइसल्फाइड बॉन्ड, समझ आ रहा है आपको, आयोनिक बॉन्ड, डाइसल्फाइड बॉन्ड, इसमें आपका क्या होता है, हाइड्रोफोबिक इंट्रैक्शन भी इसमें आपका होता है। सारे बॉन्ड इसमें आपके क्या होते हैं भैया, टर्सरी स्ट्रक्चर में होता है प्रेजेंट, ठीक है। टर्सरी स्ट्रक्चर में क्या होता है, ऑल बॉन्ड आर प्रेजेंट, ठीक है, ऑल बॉन्ड्स आर प्रेजेंट, ऑल बॉन्ड्स आर प्रेजेंट, ठीक। सारे बॉन्ड्स क्या होते हैं भैया, इसमें आपके सारे के सारे बॉन्ड इसमें आपके प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। सारे के सारे बॉन्ड्स इसमें क्या होते, सारे के सारे बॉन्ड इसमें प्रेजेंट होते हैं। जैसे कि आप इसमें देखना कौन कौन से बॉन्ड है भैया, कौन कौन से बॉन्ड इसमें होते हैं, इसमें आपका होता है बॉन्ड जिसे बोलते हैं, इसमें आपका एक तो होता है, आपको पता है पेप्टाइड बॉन्ड, एक इसमें हम लोग का होता है जिसे बोलते हैं क्या, जिसे बोला जाता है पेप्टाइड बॉन्ड, इसमें आपका पेप्टाइड बॉन्ड होता है प्रेजेंट। इसमें हम लोग का और कौन सा बॉन्ड होता है भाई, इसमें हम लोग का होता है एच बॉन्ड, हाइड्रोजन बॉन्ड, एच बॉन्ड मींस इसमें हाइड्रोजन बॉन्ड भी होता है प्रेजेंट। इसमें आप और कौन सा बॉन्ड, इसमें हम लोग का आयोनिक बॉन्ड, इसमें आयोनिक बॉन्ड भी क्या होता है, इसमें आयोनिक बॉन्ड भी इसमें होता है प्रेजेंट। इसमें हम लोग का और कौन सा बॉन्ड होता है, डाइसल्फाइड बॉन्ड, ठीक है, डाइसल्फाइड बॉन्ड, डाइसल्फाइड बॉन्ड, क्लियर है। इसमें आपका डाइसल्फाइड बॉन्ड भी होता है प्रेजेंट। इसमें आपका और क्या होता है, हाइड्रोफोबिक, हाइड्रोफोबिक इंट्रैक्शन, इसमें आपका हाइड्रोफोबिक इंट्रैक्शन भी होता है, ठीक। इसमें हम लोग का क्या होता है, हाइड्रोफोबिक इंट्रैक्शन, इंट्रैक्ट, ठीक है, हाइड्रोफोबिक इंट्रैक्शन भी क्या होता है भैया, इसमें होता है प्रेजेंट। तो ये सारे के सारे बॉन्ड आपको देखने को मिलेगा टर्सरी स्ट्रक्चर में, इसीलिए आप समझो इसमें आपका पेप्टाइड बॉन्ड, हाइड्रोजन बॉन्ड, आपने समझ लिया कि दो अमीनो एसिड, बिटवीन टू अमीनो एसिड कौन सा बॉन्ड है भैया, कौन सा बॉन्ड है, दो अमीनो एसिड के बीच में आपका है पेप्टाइड बॉन्ड, ठीक है, और दो हाइड्रोजन आइटम के बीच में आपका हाइड्रोजन आइटम के बीच में आपका हाइड्रोजन बॉन्ड, आयोनिक बॉन्ड, दो आयंस के बीच में, दो आयंस के बीच में, ठीक है, क्या होता है भैया, एसिडिक आयन एंड बेसिक आयन, समझ है आपको, एसिडिक एन आयन एंड कैट आयन, क्लियर। इनके बीच में कौन सा होता है बॉन्ड, इनके बीच में आपको आयोनिक बॉन्ड देखने को मिलेगा, एन आयन कैट आयन के बीच में आपको आयोनिक बॉन्ड आपको देखने को मिलेगा। डाइसल्फाइड, डाइसल्फाइड बॉन्ड आपको किसके बीच में, सल्फर आइटम, दो सल्फर आइटम के बीच में आपको, दो सल्फर आइटम के बीच में आपको डाइसल्फाइड बॉन्ड देखने को मिलेगा, ठीक है, समझ है आपको। तो टू सल्फर आइटम के बीच में, दो सल्फर आइटम के बीच में आपको डाइसल्फाइड बॉन्ड
देखने को मिलेगा एंड हाइड्रोफोबिक इंट्रैक्शन, ठीक है। समझे हाइड्रोफोबिक इंट्रैक्शन क्या होता है भैया, हाइड्रोफोबिक मतलब फोबिक मतलब डर, ठीक, किससे डर रहता है भैया, हाइड्रोफोबिक मतलब वाटर से डर है, ठीक है। इसीलिए इसका ऐसे इंट्रैक्शन होता है कि हाइड्रोफोबिक, जो कि आपका क्या हो भैया, आपका इसमें वाटर के कांटेक्ट में ना आए, ठीक है। तो यह आपका डिफरेंट टाइप के बॉन्ड डिस्कस किए, तो आपने ये समझ लिया पेप्टाइड बॉन्ड, दो अमीनो एसिड के बीच में, हाइड्रोजन बॉन्ड, दो हाइड्रोजन एटम के बीच में, आयोनिक बॉन्ड या आपको दो आयंस के बीच में, ठीक है, डाइसल्फाइड बॉन्ड, दो सल्फर आइटम्स के बीच में, एंड हाइड्रोफोबिक इंट्रैक्शन होता है, ठीक है, समझे। तो ये आपका क्या बन गया हम लोग का प्रोटीन का टर्सरी स्ट्रक्चर। और मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज आपको जानना है, जो इसको आपको समझना है कि जो टर्सरी स्ट्रक्चर है प्रोटीन का, टर्सरी स्ट्रक्चर जो प्रोटीन का है, ध्यान से इसको सुनना कि प्रोटीन का जो टर्सरी स्ट्रक्चर, इसमें आपका क्या होता है भैया, सारे एंजाइम, मोस्टली एंजाइम्स आपके फंक्शन होते हैं कौन से भैया, मोस्टली एंजाइम्स आर फंक्शनल इन देयर टर्सरी स्ट्रक्चर, ठीक है। मोस्ट जो आपके मोस्टली सारे के सारे प्रोटीन आपके टर्सरी स्ट्रक्चर में फंक्शनल नहीं होते, मोस्टली आपके प्रोटीन क्या होता है भैया, ये आपके मतलब जो है देखो मतलब एंजाइम की तरह, मोस्टली आपके एंजाइम की तरह ये टर्सरी स्ट्रक्चर में काम करते हैं, समझ है आपको, क्लियर है। तो आपने समझ लिया कि हम लोग ने पॉलीपेप्टाइड, हम लोग ने क्या देखा, पॉलीपेप्टाइड, ठीक है, समझे, क्लियर है। तो एक स्टेटमेंट में लिख दूं, मोस्टली एंजाइम्स आर, ठीक है, आप देखो ध्यान से कि मोस्टली एंजाइम्स फंक्शन इन देयर, ठीक है, मोस्टली एंजाइम्स, ठीक, मोस्टली एंजाइम हैव, जितने भी आपके मोस्टली मतलब लगभग सारे एंजाइम्स जो आपके मोस्टली एंजाइम्स हैव टर्सरी स्ट्रक्चर, इनमें क्या होता है भाई, इनमें हम लोग का टर्सरी स्ट्रक्चर होता है, इसमें हम लोग का क्या होता है, टर्सरी स्ट्रक्चर होता है प्रेजेंट, इसमें हम लोग का टर्सरी स्ट्रक्चर होता है प्रेजेंट, ठीक है। तो मोस्टली एंजाइम्स हैव टर्सरी स्ट्रक्चर, ठीक है, मोस्टली आपके एंजाइम्स के पास कौन सा स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है, तो मोस्टली आपके एंजाइम्स के पास आप देखो कि मोस्टली एंजाइम हैव टर्सरी स्ट्रक्चर, ठीक है। तो मोस्टली आप समझ गए कि एंजाइम्स के पास कौन सा स्ट्रक्चर होता है भैया, टर्सरी स्ट्रक्चर होता है, जिसमें ये आपके फंक्शन, जिसमें आपके काम करते हैं, जिसमें ये स्ट्रक्चर मतलब ये आपके फंक्शनल होते हैं, समझ है आपको। तो मोस्टली प्रोटीन जिनके पास टर्सरी स्ट्रक्चर होता है, जो कि आपके फंक्शनल होते हैं इनके टर्सरी स्ट्रक्चर में, ठीक है। और कुछ आपके ऐसे प्रोटीन हैं जो कि आपका जिनका क्या होता है, ये आपके टर्सरी स्ट्रक्चर में फंक्शनल नहीं होते, जैसे कि आपका कोलाजन, कोलाजन इज द मोस्ट अबेंडेंट प्रोटीन इन एनिमल वर्ल्ड, समझ है आपको। तो कोलाजन जो कि मोस्ट अबेंडेंट प्रोटीन है किसमें, एनिमल्स में, ठीक है, जिसका आपको ट्रिपल हेलिक्स आपको स्ट्रक्चर देखने को, ट्रिपल हेलिक्स आपको स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा, उसी में आपका कोलाजन फंक्शनल होता है, या आपका टर्सरी स्ट्रक्चर में कोलाजन फंक्शन नहीं होता, क्लियर है, समझ है आपको। तो मैं आप लिख दूंगा यहाँ पर कि जो कोलाजन है, देखो इसको आप एक बार नोट कर लो, फिर हम लोग कोलाजन के बारे में बात करेंगे, ठीक है, इसको आप नोट कर लो, इस पर फिर हम लोग कोलाजन के बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है। चलो भाई, तो डिस्कस करेंगे, चलो जो कोलाजन है आप देखो, ठीक है, ध्यान से इसको देखना इंपॉर्टेंट है कि जो, ठीक है, आप देखो कि जो हम लोग का कोलाजन है, देखो ठीक है, यह आपका फंक्शनल, ठीक है, यह आपका, इसका क्या होता है, कोलाजन का कैसा स्ट्रक्चर होता है भाई, इसका होता है ट्रिपल हेलिक्स स्ट्रक्चर, इसका आपका होता है ट्रिपल हेलिक्स स्ट्रक्चर, इसका होता है ट्रिपल हेलिक्स स्ट्रक्चर, ठीक, इसका आप देख, इसका होता है ट्रिपल हेलिक्स स्ट्रक्चर, ठीक है, समझ आ रहा है आप, इसका होता है ट्रिपल हेलिक्स स्ट्रक्चर, इसका हम लोग का क्या होता है, ट्रिपल हेलिक्स स्ट्रक्चर होता है, इसका आप देखो कि ट्रिपल हेलिक्स स्ट्रक्चर होता है, इसका क्या होता है भैया, इसका आप देखो कि
ट्रिपल हेलिक्स स्ट्रक्चर होता है ये आपका इसका, ठीक है। ट्रिपल हेलिक्स स्ट्रक्चर में ये जो कोलेजन है ये आपका फंक्शनल होता है, समझे। ये ट्रिपल हेलिक्स स्ट्रक्चर में जो कोलेजन है भाई ये क्या होता है, फंक्शनल होता है, ठीक है। समझ है आपको? तो आप समझ रहे कि मोस्टली जो एंजाइम कौन से स्ट्रक्चर, मोस्टली एंजाइम्स कौन से स्ट्रक्चर में होते हैं, फंक्शनल। मोस्टली एंजाइम्स हम लोग के टर्सरी स्ट्रक्चर में होते हैं भैया, फंक्शनल। क्लियर है? तो मोस्टली आपके जो एंजाइम्स है टर्सरी स्ट्रक्चर, जो कि इसमें आपके क्योंकि टर्सरी स्ट्रक्चर में होते हैं ये फंक्शनल, क्योंकि ये हम लोग के क्या होते हैं, टर्सरी स्ट्रक्चर में मोस्टली एंजाइम्स क्या होते हैं भाई, फंक्शनल होते हैं, ठीक है। तो ये आपने समझ लिया कि एंजाइम का हम लोग ने टर्सरी स्ट्रक्चर को भी डिस्कस किया। ये आप अच्छे से इसको आप नोट करो, ठीक है। हम लोग ने इसमें एंजाइम का टर्सरी स्ट्रक्चर डिस्कस किया, ठीक। इसका एग्जांपल क्या भैया, टर्सरी स्ट्रक्चर का एग्जांपल मायोग्लोबिन। इसका एग्जांपल क्या है, मायोग्लोबिन। मायोग्लोबिन आपका प्रोटीन है, ठीक है, रेड, जिसमें आपका रेड पिगमेंट प्रेजेंट, रेड कलर का प्रोटीन है जो ऑक्सीजन के साथ बाइंड करता है, जिसके पास हाई अफिनिटी, ठीक, हाइड्रोजन को बाइंड करने का जिसके पास क्या होता है भैया, हाई अफिनिटी। मायोग्लोबिन हम लोग के मसल्स में होता है प्रेजेंट। इसका एग्जांपल क्या है, मायोग्लोबिन, ठीक है। मायोग्लोबिन, मायोग्लोबिन कहाँ होता है भैया, ये हम लोग के मसल में होता है प्रेजेंट। इसका हाई अफिनिटी, ठीक है, क्योंकि ये एक ही ऑक्सीजन के साथ बाइंड करता है, ठीक है। एक मायोग्लोबिन सिर्फ एक हाइड्रोजन के साथ बाइंड करता है, और एक हेमोग्लोबिन जो 4 ऑक्सीजन के आइटम्स के साथ बाइंड करता है। इसीलिए देखो किसका बॉन्डिंग जाता होगा भैया, जो एक को पकड़ेगा, जो एक जिसका एक ही है उसका बॉन्डिंग ज्यादा स्ट्रांग होगा, जिसका 4 बॉन्डिंग है, जिसका 4 बॉन्डिंग, उसका जो बॉन्डिंग क्या है भैया वो क्या होगा, कम होगा, समझे। तो आप समझ गए कि हेमोग्लोबिन का जो ऑक्सीजन के साथ बॉन्डिंग है, जो इनका बॉन्डिंग है ये क्या होता है, काफी स्ट्रांग होता है, इनको कोई भी अलग नहीं कर सकता। जैसे कि आपने स्कूल में आपने देखा होगा कि आपके होते हैं भाई बहुत क्लास में जिनका स्ट्रांग, जिनके बीच में आपका फ्रेंड्स हो सकता है या कोई हो सकता है, जिनके बीच में क्या होता है, स्ट्रांग बॉन्डिंग, उनको ब्रेक करना नामुमकिन है, ठीक है, समझ आपको। लेकिन एवरीथिंग इज पॉसिबल, नथिंग इज इम्पॉसिबल, ठीक है, क्लियर। तो आप समझ है कि मायोग्लोबिन का स्ट्रक्चर आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। टर्सरी स्ट्रक्चर किसका होता है भाई, टर्सरी स्ट्रक्चर आपका मायोग्लोबिन का होता है टर्सरी स्ट्रक्चर, ठीक है। तो ये आपने देख लिया कि हम लोग डिस्कस किया प्रोटीन का टर्सरी स्ट्रक्चर, ठीक है। इसके बाद डिस्कस करेंगे प्रोटीन का क्वार्टेनरी स्ट्रक्चर, ठीक। अब डिस्कस करेंगे प्रोटीन का क्वार्टेनरी स्ट्रक्चर, चलो भाई। तो अब डिस्कस करेंगे इसका हम लोग क्वार्टेनरी स्ट्रक्चर को डिस्कस करेंगे, ठीक है। क्वार्टेनरी स्ट्रक्चर को डिस्कस करेंगे, ठीक है। क्वार्टेनरी स्ट्रक्चर को डिस्कस करेंगे प्रोटीन का, जो कि काफी ज्यादा क्या है, जो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसका क्वार्टेनरी स्ट्रक्चर कैसे होता है इसको आप ध्यान से उसको देखना, ठीक है। इसका क्वार्टेनरी स्ट्रक्चर को डिस्कस करेंगे, क्लियर। जो क्वार्टेनरी स्ट्रक्चर, ठीक है, क्वार्टेनरी स्ट्रक्चर, तो क्वार्टेनरी स्ट्रक्चर डिस्कस करेंगे हम लोग प्रोटीन का। तो जैसे कि हम लोग ने टर्सरी स्ट्रक्चर में डिस्कस किया कि इसमें आपका एक ओनली वन पॉलीपेप्टाइड, ठीक है, एक ही पॉलीपेप्टाइड फोल्ड होकर क्या बना रहा था भैया, एक ही पॉलीपेप्टाइड फोल्ड होकर आपका टर्सरी स्ट्रक्चर फॉर्म कर रहा था बिल्कुल, ठीक है। लेकिन क्वार्टेनरी स्ट्रक्चर में क्या देखना है आपको, इसमें नई चीज आपको क्या है कि इसमें आपके फोर पॉलीपेप्टाइड आपस में क्या करेंगे भैया, ये 4 पॉलीपेप्टाइड मिलकर आपस में क्या करेंगे, ये 3D फोल्डिंग करके आपका क्वार्टेनरी स्ट्रक्चर बनाएंगे, समझ आपको। टर्सरी स्ट्रक्चर में सिर्फ आपका एक ही पॉलीपेप्टाइड का चेन से आपका क्या बन गया था, टर्सरी स्ट्रक्चर। इसमें आपका 4 पॉलीपेप्टाइड होते हैं जो आपके मिलकर फॉर्म करेंगे क्या, ये आपके 4 पॉलीपेप्टाइड मिलकर फॉर्म करेंगे, बनाएंगे आपका क्वार्टेनरी स्ट्रक्चर, ठीक है। देखो तो 4 पॉलीपेप्टाइड देखो इसमें, ठीक है, ये आपके 4 पॉलीपेप्टाइड, ध्यान से उसको देखना, ठीक है। तो आपके इसमें 4 पॉलीपेप्टाइड, ठीक है, मिलकर आप देखो इसमें क्या बनाएंगे भैया, इसमें क्वार्टेनरी स्ट्रक्चर फॉर्म करेंगे, ठीक है। 4 पॉलीपेप्टाइड इसमें मिलकर क्वार्टेनरी स्ट्रक्चर फॉर्म करेंगे, ठीक है। देखो इसमें 4 आपके लिए पॉलीपेप्टाइड बना रहा हूं, यह आपका पॉलीपेप्टाइड, यह आपके
4 पॉलीपेप्टाइड, ध्यान से देखो ये हम लोग का क्या है भाई 4 पॉलीपेप्टाइड, ये हम लोग के क्या है 4 पॉलीपेप्टाइड है, ये 4 हम लोग के पॉलीपेप्टाइड है, ठीक है। तो आप देखो ये हम लोग के 4 पॉलीपेप्टाइड है, क्लियर, 4 पॉलीपेप्टाइड है, ठीक है। तो ये आपके 4 पॉलीपेप्टाइड का 3D फोल्डिंग होगा भाई, 3D फोल्डिंग होगा और क्या फॉर्म करेंगे भैया, ये आपके फॉर्म करेंगे क्वार्टेनरी स्ट्रक्चर, ठीक। इनका क्या होगा, इनका 3D फोल्डिंग, आप देखो इनका होगा 3D फोल्डिंग, इनका होगा भाई 3D फोल्डिंग, ठीक है। और 3D फोल्डिंग करके या आपके 3D फोल्डिंग करके क्या फॉर्म करेंगे, ये 3D फोल्डिंग करके हम लोग के बनाएंगे जिससे बोलते हैं क्या, जिससे बोला जाता है भैया, जिसे बोलते हैं क्वार्टेनरी स्ट्रक्चर, ठीक है। ये 3D फोल्डिंग करेंगे और ये क्वार्टेनरी स्ट्रक्चर को फॉर्म करेंगे, जैसा आप देखो, ये आप देखो, ठीक है। ये आपके 3D फोल्डिंग करके क्या बनाएंगे, क्वार्टेनरी स्ट्रक्चर बनाएंगे, जैसे कि देखो, ठीक है। या आपका क्वार्टेट फोल्डिंग करेंगे और क्या बनाएंगे आपके क्वार्टेनरी स्ट्रक्चर, ध्यान से आप देखना, ये आपके क्या बनाएंगे क्वार्टेनरी स्ट्रक्चर, ठीक है। तो 3D फोल्डिंग करके क्या फॉर्म करेंगे भैया, ये आपके क्वार्टेनरी स्ट्रक्चर को फॉर्म करेंगे, ठीक है, ठीक है। जिलब भी नहीं बोल रहे भैया आपका, ठीक है, ये आपका क्या हो रहा है क्वार्टेनरी स्ट्रक्चर, ठीक है, क्वार्टेनरी स्ट्रक्चर फॉर्म हो रहा है, ठीक है, देखो आप, ठीक है। तो ये आपके क्या बन गए, ये आपके क्वार्टेनरी स्ट्रक्चर बन गए, ये आपके क्या बन गए क्वार्टेनरी स्ट्रक्चर, ठीक। इनके बीच में क्या प्रेजेंट होता है, इनके बीच में आपका क्या है भैया, इनके बीच में आपका सारे बॉन्ड आपके क्या होंगे, इसमें सारे बॉन्ड आपके सारे ऑल द टाइप्स ऑफ बॉन्ड, इसमें आपके सारे बॉन्ड्स जो कि हम लोग ने डिस्कस किया था, किसमें भैया, जो हम लोग ने अभी जस्ट डिस्कस किया था टर्सरी स्ट्रक्चर में पेप्टाइड बॉन्ड, हाइड्रोजन बॉन्ड, आयोनिक बॉन्ड, डाइसल्फाइड बॉन्ड, हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन, सारा चीज आपके इसमें क्वार्टेनरी स्ट्रक्चर में होगा प्रेजेंट। इसमें आपकी इसमें आपके क्या होता है क्वार्टेनरी स्ट्रक्चर में आपके 2 अल्फा चेन होते हैं, 2 अल्फा चेन एंड इसमें आपके 2 बीटा चेन, इसमें क्या होता है 2 बीटा चेन, ठीक है। तो क्वार्टेनरी स्ट्रक्चर में आपको समझना है कि 2 अल्फा चेन एंड 2 आपके बीटा चेन होते हैं प्रेजेंट, 2 अल्फा चेन एंड 2 बीटा चेन इसमें होते हैं प्रेजेंट, ठीक है। तो प्रोटीन का जो क्वार्टेनरी स्ट्रक्चर इसमें आपके 2 अल्फा एंड 2 बीटा चेन इसमें प्रेजेंट होते हैं, 2 अल्फा एंड 2 बीटा चेन इसमें क्या होते हैं भाई प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, समझ आया। इसका एग्जांपल क्या है, हेमोग्लोबिन, बेस्ट एग्जांपल क्या है इसका, हेमोग्लोबिन, ठीक है। इसका एग्जांपल है जिसे बोलते हैं हेमोग्लोबिन, जिसे बोला जाता है भाई हेमोग्लोबिन, जिसे बोलते हैं हेमोग्लोबिन, जिसे बोलते हैं, ठीक है। हेमोग्लोबिन में क्या होता है, इसमें आपका 2 अल्फा चेन, 2 अल्फा, ठीक है। आप देखो इसमें क्या होता है, इसमें हम लोग का 2 अल्फा चेन होता है, ठीक है। हेमोग्लोबिन में 2 अल्फा चेन, ठीक है, एंड इसमें आपका 2 बीटा चेन, इसमें 2 अल्फा एंड 2 बीटा चेन इसमें प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो हेमोग्लोबिन का स्ट्रक्चर आप देखो, हेमोग्लोबिन के स्ट्रक्चर में आपको क्या देखने को मिलेगा भाई, इसमें आपको 2 अल्फा चेन एंड 2 बीटा चेन, ठीक, इसमें आपको 2 अल्फा चेन एंड 2 बीटा चेन इसमें देखने को मिला, किसके स्ट्रक्चर में, हेमोग्लोबिन के स्ट्रक्चर में 2 अल्फा एंड 2 बीटा चेन होता है प्रेजेंट, ठीक है। और हर चेन में आपका हर एक हेमोग्लोबिन का चेन में आपके एक हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल, एक ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल इसके साथ क्या करेगा भाई, एक ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल इसके साथ बाइंड करेगा, एक ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल इसके साथ बाइंड करेगा, समझ आप, एक ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल इसके साथ बाइंड करेगा, ठीक है। तो एक हेमोग्लोबिन के साथ आपके क्या करते हैं भाई, एक हेमोग्लोबिन के साथ आपके 4 ऑक्सीजन बाइंड करते हैं, ठीक, एक हेमोग्लोबिन के साथ 4 ऑक्सीजन बाइंड करते हैं, मत भूलना, काफी इंपॉर्टेंट है। अगर आपने ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस अगर पढ़ लिया तो आपको पता है कि उसमें आपने देखा होगा कि एक हेमोग्लोबिन के साथ 4 ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल, 4 ऑक्सीजन बाइंड करते हैं, 4 ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल एक हेमोग्लोबिन से बाइंड करते हैं, क्योंकि एक हेमोग्लोबिन में आप देखो कि इसमें आपका 2 अल्फा चेन होता है, इसमें हम लोग का 2 अल्फा चेन एंड 2 बीटा चेन होते हैं प्रेजेंट, इसमें हम लोग का 2 अल्फा एंड 2 बीटा चेन इसमें होते हैं प्रेजेंट, समझ है आपको। तो हम लोग ने क्या डिस्कस किया, हम लोग डिस्कस किया क्वार्टेनरी स्ट्रक्चर, ठीक है। हम लोग ने प्रोटीन का
क्वार्टेनरी स्ट्रक्चर को डिस्कस किया, जिसमें हम लोगों ने डिस्कस किया कि ये 4 पॉलीपेप्टाइड, ये हम लोग के क्या है भाई, ये हम लोग के देखो ये जो 4 पॉलीपेप्टाइड है ना, ये 4 पॉलीपेप्टाइड आपस में देखो ये 3D फोल्डिंग करके, ठीक है, ये 4 पॉलीपेप्टाइड आप देखना कि 4 पॉलीपेप्टाइड भाई, पॉलीपेप्टाइड किसे बोलते हैं, मैंने आपको बताया था अभी, अमाइनो एसिड का जो लीनियर चेन है इसे बोला जाता है क्या, जो अमाइनो एसिड का लीनियर चेन इसे क्या बोलते हैं, पॉलीपेप्टाइड। तो 4 पॉलीपेप्टाइड आप देखो इनसे मिलकर इनका 3D फोल्डिंग होता है, ठीक है, फोल्डिंग होता है 3D फोल्डिंग, और ये आपके फॉर्म करते हैं भैया क्वार्टेनरी स्ट्रक्चर। ये क्या बनाते हैं भैया, हम लोग क्या बनाते हैं, क्वार्टेनरी स्ट्रक्चर ये फॉर्म करते हैं, ठीक है, समझ आपको, ये क्वार्टेनरी स्ट्रक्चर फॉर्म करते हैं, ठीक है। जिसका एग्जाम्पल क्या है भाई, हेमोग्लोबिन, जिसका एग्जाम्पल है हेमोग्लोबिन, ठीक है, जिसका एग्जाम्पल हम डिस्कस करिए हेमोग्लोबिन, ठीक है। बाकी आप लोग ने ये तो सारे स्ट्रक्चर, ठीक है, प्राइमरी स्ट्रक्चर, सेकेंडरी प्राइमरी स्ट्रक्चर में सिर्फ आपका पेप्टाइड बॉन्ड होता है प्रेजेंट, ओनली पेप्टाइड बॉन्ड होता है प्रेजेंट प्राइमरी स्ट्रक्चर में। सेकेंडरी स्ट्रक्चर में क्या होता है भैया, इसमें पेप्टाइड बॉन्ड एंड हाइड्रोजन बॉन्ड। टर्सरी स्ट्रक्चर में क्या होता है, इसमें आपका सारे बॉन्ड जितने भी बॉन्ड है 5 टाइप के बॉन्ड। पहला आपका है पेप्टाइड, हाइड्रोजन, डाइसल्फाइड, आयोनिक बॉन्ड, समझ आपको। तो पेप्टाइड, ध्यान से सुनो इसको, ठीक है। फर्स्ट आपका बॉन्ड है जिसे बोलते हैं पेप्टाइड बॉन्ड, सेकंड बॉन्ड है हाइड्रोजन बॉन्ड, थर्ड बॉन्ड है जिसे क्या बोलते हैं आयोनिक बॉन्ड, फोर्थ बॉन्ड है जिसे बोला जाता है डाइसल्फाइड बॉन्ड, फिफ्थ हम लोग का जिसे क्या बोलते हैं हाइड्रोफोबिक इंट्रैक्शन, ठीक है। तो यह आपके टर्सरी स्ट्रक्चर, प्रोटीन के टर्सरी स्ट्रक्चर में भी सारे बॉन्ड्स होते हैं प्रेजेंट, और ये हम लोग के क्वार्टे, ठीक है, जो प्रोटीन का क्वार्टेनरी स्ट्रक्चर, इसमें भी आपके सारे टाइप के ऑल टाइप्स के आपके इसमें बॉन्ड्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, समझ है आपको। तो ये आपने डिस्कस किया भाई हेमोग्लोबिन का क्या है, इसमें आप देखो 2 अल्फा चेन है एंड 2 बीटा चेन इसमें प्रेजेंट है, क्लियर है, क्लियर। तो हमको पता है कि भाई ट्रिप्सिन क्या एंजाइम है, तो भी भाई ट्रिप्सिन आपका प्रोटीन है जो कि एक एंजाइम है, क्लियर है। इंसुलिन हार्मोन है, तो भी इंसुलिन क्या आपका प्रोटीन है, क्लियर है, समझ आपको भैया। इंसुलिन आपका प्रोटीन है, किसकी तरह काम करता है, हार्मोन की तरह। ट्रिप्सिन आपका प्रोटीन लेकिन एंजाइम की तरह फंक्शन करता है। रिसेप्टर, जितने भी रिसेप्टर्स होते हैं, बहुत सारे रिसेप्टर्स आपके प्रोटीन होते हैं, समझ आपको। GLUT4 ये भी आपका क्या है भाई, प्रोटीन है, समझ आ रहा है आपको। जितने भी एंटीबॉडी ये आपके क्या है भैया, सारे के सारे क्या है, प्रोटीन ही है, सारे के सारे प्रोटीन ही है, क्लियर है। तो हम लोग ने पेप्टाइड बॉन्ड, हाइड्रोजन बॉन्ड, आयोनिक बॉन्ड, डाइसल्फाइड बॉन्ड एंड हाइड्रोफोबिक इंट्रैक्शन सबको डिस्कस किया 1 बाय 1, एंड टोटल हम लोग ने प्राइमरी स्ट्रक्चर, सेकेंडरी स्ट्रक्चर, टर्सरी स्ट्रक्चर एंड क्वार्टेनरी स्ट्रक्चर, ठीक है, प्रोटीन के चारों टाइप के स्ट्रक्चर को डिस्कस किया। इससे बाहर तो क्वेश्चन नहीं मिलेगा आपको, जितना आपको समझना, जितना इंपॉर्टेंट है सारा चीज आपका इस लेक्चर में कवर हुआ है, ठीक है। अब ये मत पूछना है कि भैया हाइड्रोजन बॉन्ड कैसे फॉर्म होता है, ठीक है, क्लियर है। हाइड्रोफोबिक बॉन्ड भाई उतना आप डीप में आपको नहीं जाना है आपको, ठीक, उतना आपको नहीं जाना है भाई, जितना बताया उतना मोर देन इनफ है, ठीक है। वो आपको एग्जाम में नहीं पूछेगा कि प्लीज आप बनाओ हाइड्रोजन बॉन्ड, नहीं भैया। MCQ में नहीं पूछेगा आपको कोई भी कि आप पेप्टाइड बॉन्ड बना के नहीं, आप सॉरी हाइड्रोजन बॉन्ड, आपको पेप्टाइड बॉन्ड में तो पढ़ाया था, ठीक है। आपको कोई नहीं पूछेगा कि आपको क्या कैसे आपका हाइड्रोफोबिक बॉन्ड का इंट्रैक्शन होता है, ठीक है, आपको कोई नहीं पूछेगा, ठीक है। आपको बस स्ट्रक्चर आएगा कि कैसे एग्जाम्पल पूछेंगे या स्ट्रक्चर को आपको आइडेंटिफाई करने देंगे, बस, ठीक, मोर देन इनफ, क्लियर है। तो हम लोग ने इसमें डिस्कस किया डिफरेंट टाइप्स, हम लोग इस लेक्चर में डिस्कस किए डिफरेंट टाइप्स के हम लोग ने प्रोटीन के स्ट्रक्चर को डिस्कस किए। तो मिलते हैं भाई नेक्स्ट लेक्चर में, थैंक यू।